पाकिस्तान मुस्लिम लीग साबिक और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब, हाज़रीन कराम, नौजवान साथियों, तलबा और तालबात, मेरे लिए ये हॉल और ये यूनिवर्सिटी बहुत एक जज्बाती तजुर्बा है, क्योंकि 1980 और 81 में जब मैं इसी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन था, तो इसी तरह स्टूडेंट्स के इज्तिमात से खिताब करने का मौका मिलता था। और आज का आपका जज्बा देखकर मैं दोबारा उन्हीं लम्हात में खो गया हूँ जब नौजवानों की इस गैदरिंग्स में जज्बा हर तरफ फ्लो कर रहा होता था, और उस नौजवानों के जज्बे को देखकर मैं महसूस किया करता था कि ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएंगे। और आज भी आपके दमकते हुए चेहरे देखकर, आज भी आपके दमकते हुए चेहरे और चमकती हुई पेशानियों को देखकर मैं ये बात कह सकता हूं कि जिस कौम के पास ऐसे नौजवानों का सरमाया हो, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज पाकिस्तान के हालात अगरचे बहुत से मसाइल का शिकार हैं और बहुत से लोग हमें नाउमीदी बेचते हैं, हमें मायूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पाकिस्तान के अंदर उम्मीद के चिराग जल रहे थे। ये पाकिस्तान तरक्की की मंजिलों की तरफ चल रहा था। इस पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा था जो उस वक्त एशिया के किसी मुल्क के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। 1990-91 में जब नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत ने इक्तसादी इस्लाहात साउथ एशिया में मुतारिफ कराई, तो पूरे जनूबी एशिया में वो एक नई मिसाल थी। हिंदुस्तान ने हमारी इस्लाहात की 2 साल के बाद नकल मारी। हमारी इस्लाहात को हिंदुस्तान फॉलो कर रहा था। इसी तरह जब 1990-93 के दौरान पाकिस्तान ने मोटरवे की तामीर शुरू की, तो हिंदुस्तान को मोटरवे के स्पेलिंग भी नहीं आते थे। इसी तरह जब हमने फाइबर ऑप्टिक्स की बुनियाद पर डिजिटल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की इस मुल्क में बुनियाद रखी, तो हांगकांग और सिंगापुर से वेस्ट किसी एशिया मुल्क में फाइबर ऑप्टिक बशमूल हिंदुस्तान नहीं थी। पाकिस्तान पहला मुल्क था।